इस सैटेलाइट के जरिए यही काम होता है इन सैटेलाइट्स का। मौसम की गतिविधियां, साथ ही साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। इस खास प्रोग्राम में रामू या रावण गणेशोत्सव के पर्व को पूरा देश बड़ी धूमधाम से मना रहा है। इस मौके पर पूरा देश में जो है वो रंग में डूबा है। गणेश जी के गणपति बाप्पा मौर्य के नारों से पूरा देश गूंज उठा है। आम जनता हो या फिर राजनीतिक दलों के बड़े नेता, बड़े पर्दे के कलाकार हो या छोटे पर्दे के छोटे कलाकार, हर एक पर गणपति का जो रंग है वो छाया हुआ है। वहीं ऐसे में बॉलीवुड के बड़े निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा जी को हम जानते हैं उस नाम से। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए गणेश भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने अपने ट्वीट में रामू ने गणपति बाप्पा का मजाक उड़ाया और काबिलियत पर कई सवाल, जिसमें देश भर में गणेश जो भक्त है उनमें आक्रोश का माहौल छाया हुआ है। बाद में रामगोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट पर सफाई भी मांगी और माफी भी मांगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आखिरकार गणेशोत्सव के मौके पर उनको जो ट्वीट किया तो क्या सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए था या कुछ अपनी अहम या गोपनीय राय थी। वही इस मुद्दे पर पेश है हमारी आज की खास ये पेशकश, रामू या रावण। फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा, इन्होंने अपने ट्वीट में गणपति बाप्पा का मजाक उड़ाया और फिर उनके काबिलियत पर कई सवाल उठाए। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में क्या कहा, सुनते ही खास रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ जहां पूरा देश गणेश भक्ति में डूबा हुआ है, तो वहीं फिल्म निदेशक राम गोपाल वर्मा ने ठीक गणेश चतुर्थी के दिन ट्विटर के जरिए गणेश जी का जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने खुद को अज्ञानी की तरह पेश करते हुए सवाल पूछने के बहाने गणेश जी के बारे में एक के बाद एक कई उकसावे वाले और शरारत भरे ट्वीट किए। उन्होंने लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी, लेकिन मजाकिया अंदाज में। पहले उन्होंने पूछा कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि अपनी माँ के सम्मान की रक्षा करने वाले बच्चे का सिर कोई कैसे काट सकता है। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस बारे में गणेश भक्तों को पता होगा। रामगोपाल वर्मा के ट्वीट से नाराज कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो भाजपा नेता नलिन कोहली ने भी उन पर लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप मढ़ा। ट्विटर पर भी उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिली, लेकिन वो आपत्तिजनक ट्वीट करते रहे। जब उनके खिलाफ नेताओं के बयान तीखे हो गए तो उन्होंने माफी मांग ली। उधर जालंधर में वर्मा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रामगोपाल ने ये जानना चाहा था कि गणेश ने ऐसा क्या किया जो उनके भाई कुमार कार्तिकेय ने नहीं किया। क्या कुमार इसलिए भगवान नहीं बने क्योंकि उन्होंने गणेश की तरह अपना सिर नहीं कट पाया। उनका एक सवाल ये भी था कि भगवान गणेश हाथों से खाते हैं या सूंड से, क्या वो दूसरे देवताओं से ज्यादा खाते हैं। उन्होंने गणेश भक्तों से जानना चाहा था कि इतने सालों से वो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनके कौन कौन से दुख दूर हुए। रामगोपाल ने गणेश भक्तों को मूर्ख करार देने में भी संकोच नहीं किया। एक ट्वीट में उन्होंने पूछा कि मेरा सवाल है कि जो अपने सिर को कटने से नहीं बचा सका वो दूसरों का सिर कैसे बचा सकता है। फिर भी मूर्खों को गणपति दिवस की बधाई। वो ये कहने से भी नहीं चूके कि मुझे लगता है कि भगवान के प्रति मेरे नजरिए के कारण ही मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। उनके इस ट्वीट को लेकर हो रहे विवाद के बाद आखिरकार रामगोपाल वर्मा ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई।
तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा क्या है पूरा मामला। आखिर राम गोपाल वर्मा को क्या जरूरत पड़ी ऐसा ट्वीट करने की, वो भी भगवान के नाम से गणपति के इस बहुत बड़े त्योहार के दरमियान। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी। निर्मल, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेगी पूनम यादव, हमारी और एक संवाददाता। सबसे पहले मैं निर्मल से पूछूंगा कि क्या राम गोपाल वर्मा की जो फिल्म करियर है वो निस्तानाबूद हो चुका है। उन्होंने फिल्म सर्कल से उन्हें बाहर निकाला गया है और अब उनका नाम किसी पार्टी में, किसी पब्लिसिटी में नहीं आता या फिल्में भी उनकी नहीं चल पाती। तो क्या सबसे पहला उन्होंने जो हमला किया गणपति बाप्पा के और भावनाओं के ऊपर, क्या एक महज एक पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ और, मतलब व्यक्तिगत स्वरूप में उन्होंने ट्वीट किया है? क्या कहेंगे इस पे आप? जी बिल्कुल नितिन, ये पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा उनका फ्रस्ट्रेशन लगता है और कहीं ना कहीं लगता है कि जो फिल्में फ्लॉप होने के बाद में जो वो मानसिक संतुलन खो रहे हैं। रामू जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, उनकी फिल्में जिस तरह से हिट जाती थी, एक नाम था। सुभाष घई के बाद में जो राम गोपाल वर्मा है उनको याद किया जाता था, काफ़ी अच्छी फिल्में दी हैं उन्होंने, लेकिन जिस तरह से उनकी फिल्में औंधे मुंह गिर रही हैं, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, जिस तरह की वो फिल्में बनाते हैं, भूतों पर होता है, डरना मना है, डरना जरूरी है, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी उनकी। जी। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो भूतों की फिल्में बनाते बनाते भगवान पे भरोसा खो चुके हैं और उसका ही कहीं ना कहीं ये नतीजा दिख रहा है कि उनके दिमाग का जो है वो संतुलन खोने के बाद में वो भगवान पर जो है वो इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। जहां तक बात अगर आप करें कि पब्लिक सिटी स्टंट है, तो रामू उसमें भी देखा है आपने, कभी पीछे नहीं रहे हैं। इससे पहले भी अगर आप बात कर सकते हैं तो उन्होंने शोले मूवी की रीमेक बनाई थी, जब काफी विवादों में रहे। वो एज इट इज हूबहू वो सीन चुरा रहे थे, उसके बाद में काफी ग्लैमर लुक डाल रहे थे जो एक्ट्रेसेस थी उनका, उसके बाद में काफी उनका विरोध हुआ और यहां तक उनको उस समय पर भी यही बताया गया कि शायद रामू जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं उनके लिए उनको गिरफ्तार करना चाहिए। पहली बार ये नहीं हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा जब मुंबई पर हमला हुआ था 26/11 का, उस समय की बात है कि पूरा देश सदमे में था, पूरी जनता सदमे में थी, लोग भयवाह थे, लोग अपनी देश की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे थे। जिन्होंने अपने बेटे खोए थे, जवान खोए थे, जो लोग मरे थे, उसको लेके पूरे जो लोग हैं वो सदमे में थे। वहीं रामू है वो अपनी फिल्म को बुनाना चाहते थे और विलासराव देशमुख और उनके बेटे रितेश देशमुख के साथ में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके साथ वो ताज होटल में पहुंचे जहां पर उन्होंने देखा आतंकवादियों ने जिसको नेस्तनाबूद कर दिया था, वहां के लोकेशन को उन्होंने देखा था, उनको वहां पे लोकेशन नजर आ रही थी। काफी दुखदाई बात है कि इतना बड़ा जो डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक कहा जाता है, अगर इस तरह की हरकत करता है। नितिन, कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन की बात कही जा सकती है कि तब देश की बात थी, देश भावना की बात थी, लोग देश के बारे में सोचते हैं, उस समय वो अपनी फिल्म के बारे में सोच रहे थे और आज तो उन्होंने हद ही कर दिए, वो आपने खुद देखा है। जी नितिन। निर्मल, अब मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जिनके नाम में दो दो भगवान है, राम, गोपाल, तो क्या इन्हें भी हम अंध भक्तों की जो कतार है उसमें खड़ा करेंगे लाके? जी, अब रामू को खुद सोचना चाहिए कि हमने अगर आज उनका जो नाम दिया है रावण, शायद वही सही है। उनके माँ बाप ने गलती कर दी थी, अब वो उनके जो पेरेंट्स है क्या उनको भी ना समझ बोलेंगे कि जिन्होंने उनका दो दो भगवान का नाम रखा था, राम गोपाल, तो अगर वो भगवान को नहीं मानते तो क्या अपने माँ बाप पे भी भरोसा नहीं करते? क्या वो अपने माँ बाप को भी अपने माँ बाप मानने को तैयार है कि नहीं? काफी ये डिस्कशन का विषय है नितिन की अगर वो भगवान पे इस तरह से अगर ट्वीट कर सकते हैं, इस तरह से बात कर सकते हैं, जो गणेश भक्त है उनके लिए तो आज इतना बुरा सदमे का दिन है। बॉलीवुड के लोग भी काफी आहत है नितिन की क्या कारण है। अगर इन्होंने इस तरह की बात की है, जैसे पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो पब्लिसिटी चाहते हैं, क्या कारण है? अगर उनका इतना बड़ा नाम है और नाम होते हुए नाम बड़े और दर्शन खोटे वाला जो चरितार्थ कर दिया कहावत उन्होंने आज, तो अब उनको सोचना होगा कि क्या उनके माँ बाप ने जो नाम रखा था वो गलत था और आज हमने उनको जो नाम दिया है रामू या रावण वो सही है। नितिन। निर्मल, यहाँ आप सीधा रुख करेंगे हमारे न्यूज रूम का, जहाँ पूनम यादव हमारी और एक संवाददाता वहाँ पर बातचीत तैयार है। पूनम, आपसे पूछना चाहूँगा कि इससे पहले भी एक कलाकार जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी कला के साथ साथ
वो सामाजिक औदा या सामाजिक भान या सामाजिक एक कॉन्शियसनेस रखकर अपनी बातों को कहे, अपने बातों को फिल्मों में दर्शाए या ट्वीट करे। तो क्या इससे पहले भी जो आर्टिस्ट थे, भारत के नामी आर्टिस्ट एमएफ हुसैन, उन्होंने भी देवी का एक चित्र बनाकर विवाद खड़ा कर दिया था, जिन्होंने भारत को छोड़ दिया था बाद में, क्योंकि ये विवाद में वो फंस गए थे। तो एक कलाकार जैसे राम गोपाल वर्मा या फिर एमएफ हुसैन की बात ले ले, तो क्या इनका सामाजिक दायित्व नहीं बनता कि वो भी सोच विचार कर अपनी बात कहे, अपनी कला को प्रदर्शित करे? क्या आपका इसमें नजरिया है देखने में? नितिन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि राम गोपाल वर्मा जो कि एक बेहद ही सक्सेसफुल डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर बात 90s की जाए तो उनकी फिल्में लगातार हिट गई हैं, क्रिटिक्स ने उनको सराहा है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में, अगर पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो उनकी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई हैं। लेकिन एज अ सेलिब्रिटी लोग आपको, एक जनता जो है वो आपको फॉलो करती है। जो आप क्या सोचते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या दुनिया के बारे में राय रखते हैं, उसके बारे में जनता जानना चाहती है। और ऐसे में राम गोपाल वर्मा के इससे पहले भी बहुत उन्होंने विवादित टिप्पणियां की हैं कई लोगों पर, लेकिन इस बार बात धर्म की आई है, आस्था की आई है, भगवान के ऊपर आई है। इस तरह से जिस तरह से उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा है कि गणेश जी जो अपने रक्षा नहीं कर सकते थे, ये बहुत ही विवादित बयान है। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। पूनम, मैं और एक सादी कॉमन सेंस की बात रखना चाहूंगा आपके सामने कि अगर मुझे या आपको या और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो राम जो गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का जन्म है या क्या है, ये मैं गूगल के माध्यम से, किसी किताब या ग्रंथ के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करूंगा, न कि मैं पब्लिकली पूछूंगा कि गणपति गणेश चतुर्थी जो वो जन्म है या कुछ और है। तो रामगोपाल वर्मा का क्या उद्देश्य था कि उन्होंने पब्लिकली पूछा कि गणेश चतुर्थी जो है उस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था या सिर कटा था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, गणपति बप्पा वो आज से नहीं, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले से लोकमान्य तिलक उसकी स्थापना उन्होंने की और तब से मनाया जा रहा है। तो ये बातें तो इतिहास की बुक में भी होती हैं कि गणपति बप्पा का किस तरह से शुरुआत हुआ था, किस तरह से लोग मनाते हैं। और आज महाराष्ट्र क्या पूरे देश में, पूरे भारत में जिस तरह से गणेश उत्सव मनाया जाता है वो अकल्पनीय है। ऐसे में राम गोपाल वर्मा का इस तरह का टिप्पणी करना कि गणपति क्या होता है उसके बारे में, कहीं ना कहीं उन्होंने भी जब पढ़ाई की होगी तो उन्होंने भी पढ़ा रहा होगा गणपति बप्पा के बारे में। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं उनकी एक सोच को दर्शाता है कि किस तरह की उनकी जो सोच है वो कुंठित हो चुकी है। पूनम, बने रहे हमारे साथ, लौट के आते हैं फिर से। निर्मल जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने और कई सवाल खड़े किए कि उनके जो भाई थे वो कुमार, उन्हें ये भगवान का पद औदा क्यों नहीं मिल पाया और गणपति को भी क्यों दिया गया? तो क्या रामू को और सवाल नहीं आए कि कृष्ण बलराम के बीच में कृष्ण को क्यों भगवान माना गया? या फिर बात करें राम लक्ष्मण की, तो राम को ही भगवान क्यों मानते, लक्ष्मण को क्यों नहीं? क्या सिर्फ उन्होंने टारगेट सिर्फ गणपति को करना चाहा? देखिए नितिन, मामला साफ साफ नजर आ रहा है कि गणेशोत्सव चल रहा है, उनको मालूम था कि लगे हाथ तो लपकना है, तो आज यही मुद्दा है गणेश जी वाला। कोई भी अगर हमारे भारतीय समाज की बात करें, एक व्यक्ति नहीं होगा राम गोपाल को छोड़कर जिन्हें ये नहीं मालूम है कि क्यों प्रथम पूज्य देवता माना जाता है गणपति को, क्यों उनको कार्तिकेयन जो उनके बड़े भाई थे उनसे बड़ा माना गया गणेश जी को, जबकि वो छोटे भाई थे। बड़ी छोटी सी कहानी है नितिन, बच्चे भी जो स्कूल में पढ़ते वो भी जानते हैं। और मैं यही जानना चाहता हूं कि इतने बड़े डायरेक्टर जो है राम गोपाल वर्मा, उन्हें कैसे नहीं मालूम? क्या उन्हें इंडिया में, हमारे भारत में रहते हुए यहाँ की संस्कृति नहीं पता है? उन्हें ये संस्कार नहीं पता है या यहाँ के देवी देवता नहीं पता है? अगर वो हिंदू है या किसी धर्म को मानते हैं तब मैं बात कर रहा हूं। ये कहानी सिर्फ यही है कि जब दोनों भाइयों में ये बहस हुई कि आखिर बड़ा कौन है, तब शिवजी और पार्वती जो उनके माँ बाप थे, उन्होंने एक ही बात कही कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसको सबसे बड़ा माना जाएगा। तब कार्तिकेय थे, वो निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने, और जो गणेश जी हैं उन्होंने अपने माँ बाप की परिक्रमा की थी। तब जब उन्हें पूछा गया कि आखिर आप गए नहीं, इस तरह क्या किया, उन्होंने यही कहा कि मेरे लिए तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप से बड़ा न पृथ्वी है, न वायु है, न जल है, न आकाश है, न कोई मेरा भगवान है। जब इस तरह की बात गणेश जी ने कही, तब उन्हें ये पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है हमारे जो देवता हमारे भगवान माने जाते हैं, उन्होंने उनको ये उपाधि दी है।
तो ये अगर रामू नहीं जानते हैं तो वो उनकी संकीर्ण मानसिकता है, ना समझी है या बेवकूफी है। नितिन, ये तो बताना काफी मुश्किल है। यहाँ पे एक भारतीय संस्कृति में एक संस्कार होते हैं नितिन, की बड़ा आदमी को अपने कर्मों से माना जाता है, न कि आयु से माना जाता है। ये हमारी संस्कृति है नितिन, ये हमारी धर्मों की किताब में लिखा है, चाहे वो किसी भी धर्म की किताब हो। बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं होती है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख हो या ईसाई हो। यहाँ पे सिर्फ हमें यही चीज सिखाई जाती है कि जो हमारा धर्म है वो हमारे जो अंदर ज्ञान है, जो हमारे संस्कार है, उसको माना गया है, न कि आयु को माना गया है। आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो पीढ़ी के संस्कार हैं, किस तरह के लोग हैं, उसके द्वारा ही आपके सामने यही बात आती है कि आप जिस तरह के लोग हैं, आपको यहाँ पे वही उपाधि मिलती है। राम गोपाल वर्मा अगर यह नहीं समझ पाए इस चीज को तो काफी दुख वाली स्थिति है उनके लिए भी, और जो आज तक उन्हें पसंद करते थे, इतने बड़े डायरेक्टर होके पता नहीं इस तरह का उन्होंने क्यों ट्वीट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता यही है कि फ्रस्ट्रेट है राम गोपाल वर्मा जिस तरह की वो बात कर रहे हैं। निर्मल, मैं यहाँ 2-3 प्रतिक्रिया देना चाहूंगा कि इस पर हेमा मालिनी ने कहा है कि रामगोपाल वर्मा को उन्होंने बेवकूफ शख्स बताया है। साथ ही साथ परेश रावल ने बकवास ये शब्द इस्तेमाल किया है रामगोपाल वर्मा के बारे में। और महेश भट्ट ने पूछा है कि रामगोपाल वर्मा कृपया अपनी इस ट्वीट के पीछे की मानसिकता बताएं। मतलब उनके जो सहपाठी है या इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने भी उनके इस बयान पर काफ़ी दुख और तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब सीधा जुड़ते कि जिन्होंने इस हम बात करना चाहेंगे गणपति का मजाक उड़ाने के बाद रामगोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट पर माफी मांगी है। लेकिन बात की जाए देशवासियों की और कई धर्मों के संस्था के लोगों की, तो उनमें अभी भी आक्रोश छाया हुआ है। वहीं ऐसे में ब्राह्मण सेवा समाज संगठन ने साकेनाका पुलिस स्टेशन में रामगोपाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराई है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने जिस तरह से भगवान गणेश पर ट्वीट किया है, उससे लोग काफी आहत हैं। वहीं कुछ लोग हैं वो उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवा रहे हैं। आज हमारे साथ में अखिलेश जी है, जो ब्राह्मण सेवा संस्था से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे साकेनाका पुलिस स्टेशन में आके वो जो है वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उनसे सीधे बात कर रहे हैं। सर, किस तरह से आपने यहाँ पे आके क्या कंप्लेन दर्ज करवाई है? हमने जो हिंदू सनातन के आराध्य भगवान गणेश जी पर और गणेश चतुर्दशी के दिन, जिस दिन उनकी स्थापना भारत में संपूर्ण बसे हुए विश्व में हिंदू समाज करता है, उसी पर्व पर राम गोपाल वर्मा जैसा समाजद्रोही व्यक्ति हमारे आराध्य देव पर जो आक्षेपित बयान दिया है, उसके बयान में हमने आज साकेनाका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे दोषी व्यक्ति पर तत्काल उसको गिरफ्तार करके ऐसे कठोर दंड दिए जाएं जिससे किसी भी समाजद्रोही की ऐसी हिम्मत न पड़े। जी, यहाँ पर आके आपको पुलिस स्टेशन से क्या कार्रवाई का आश्वासन मिला है? उन्होंने क्या कहा है कि आगे वो किस तरह की कार्रवाई करेंगे? संबंधित अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है, मामले को संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल उन्होंने शुरू कर दी है और जल्द से जल्द उन्होंने कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी, इस तरह के संकीर्ण मानसिकता वाले लोग जो होते हैं, जिस तरह से भगवान पर एक डायरेक्टर होने के बाद में इस तरह से कोई ट्वीट करना, आपको कहां तक लगता है कि इस तरह के लोगों की मानसिकता जो है वो असंतुलित हो गई है? देखो, उन्हें ये सब बोलने के पहले खुद सोचना चाहिए। पहले बात तो उन्होंने, वो खुद हिंदू है, हिंदू धर्म जुड़े हैं, शास्त्र से जुड़े हैं, फिर इस तरह की उन्होंने बातें ऐसे कैसे की? क्या वो जानते हैं गणपति महाराज के बारे में या अपने सनातन धर्म को क्या जानते हैं? ऐसे इस तरह से क्यों बात की उन्होंने? तो ये समाज में गलत अफवाहें, गलत बातें फैलाने की बात है ना, उन्हें इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल अखिलेश जी, अगर पुलिस स्टेशन ने आपको आश्वासन जरूर दिया है, कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आपका क्या रवैया रहेगा? किस तरह से आगे का क्या प्लान है आपका? निश्चित तौर से हम अपमान भगवान का सहन नहीं कर सकते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते आज हमने शिकायत दर्ज कराई है और कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन हम देखेंगे, नहीं तो हम सड़क पर उतर करके उनको अपनी ताकत दिखाएंगे। हिंदू समाज भले ही सरल और स्वभाव का होता है, लेकिन अपने आराध्य का अपमान नहीं सहन कर सकता है, क्योंकि हम शिव के उपासक हैं, शिव भोले बाबा होते हैं। लेकिन उनका त्रिकाल जब नेत्र खुलता है तो समाजद्रोही लोग भस्म हो जाते हैं। जी
जी बिल्कुल, अब जिस तरह से उन्होंने आके वापस माफी भी मांग ली एक कमेंट्स करने के बाद में, आपको लगता है कि उन्हें माफी मिल जानी चाहिए? नहीं, मैंने इसके एक हमने विषय डाला है कि राम गोपाल जैसे वर्मा ने, ये मुझे एक संदेह ऐसा लग रहा है कहीं यह व्यक्ति धर्मांतरण हो करके और अपना नाम हिंदू रख के, क्योंकि अभी एक विषय लव जिहाद के माध्यम से पता चला है, हमने एक कॉलम डाला है कि इसकी जांच की जाए, कहीं अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ऐसे पर इस प्रकार का शब्द तो नहीं बोल रहा है, इसकी जांच की जाए और जांच करके जो भारतीय दंड संहिता में कॉलम व्यवस्थित है तत्काल उसके तहत मुकदमा दर्ज हो, ऐसी मेरी मांग है। जी बिल्कुल, तो आपने देखा कि लोग काफी नाराज है जिस तरह से एक वीआईपी आदमी, डायरेक्टर है, सेलिब्रिटी जिसे माना जाता है, अगर इस तरह का कोई कमेंट्स करता है उसे कोई हक नहीं होता कि वो अपनी संकीर्ण मानसिकता जो है वो लोगों पर या देवों पर दिखाए। लेकिन अगर इस तरह से समाज में इस कंटक लोग अगर जन्मेंगे तो विरोध करने वाले भी काफी है, और हर आदमी को सोचना चाहिए कि अपना चाहे धर्म हो, जाति हो, उसके लिए सम्मान करे, चाहे वो कोई भी हो। राजीव बारोट के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज, मुंबई। तो देखा आपने कि लोगों में भी किस तरह का आक्रोश है, गणेश भक्तों में किस तरह का आक्रोश है इस ट्वीट को लेकर राम गोपाल वर्मा के। उनका साफ कहना है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो कुछ संहिता में कॉलम है उन्हें लागू करके दलील जो इस पर कार्रवाई की जाए। ये स्वाभाविक है कि गणेश भक्तों में ऐसा माहौल होना है। निर्मल, आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये बार बार हो रहा है राम गोपाल वर्मा की ओर से कि पब्लिसिटी पाने के लिए या कुछ खबरों में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए वो बार बार इस तरह के कारनामे करते जा रहे हैं? एक पिछला वाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब ताज पर हमला हुआ था, कसाब जिससे जुड़े थे, तो उस वक्त भी उन्होंने बाकी लोगों का दर्द एक लाइन में साइड में था, लेकिन इन्होंने अपना जो फोकस है पूरा फिल्म बनाने में लिए केंद्रित किया था। तो किस तरह से वहाँ पर सेट डिज़ाइन करना है, किन किन को कास्टिंग करनी है, ये विचार लेकर उन्होंने उस ताज का जायजा लिया था। इस पर बड़ी टिप्पणी हुई थी कि क्या राम गोपाल वर्मा को लोगों का दुख दर्द देखा नहीं जाता, उन्हें अपनी फिल्म की सूझिए, प्रोफेशन की सूझिए। और इसी बात को लेकर, इसी घटना को लेकर मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख की कुर्सी भी चली गई थी। तो क्या कहेंगे कि क्या इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या ये सिर्फ अपने प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं? नितिन, एक ही मैं इसके लिए शब्द या छोटा सा श्लोक या जो भी बोले मैं कहना चाहूंगा कि अति सर्वत्र वर्जित है। अति जब हो जाती है तो वो काफी नुकसानदायी होती है। आप ज्यादा मीठा भी नहीं खा सकते, आप ज्यादा कड़वा नहीं खा सकते, आप हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। नितिन, कहीं ना कहीं ये जो मानसिक आघात पहुंचा है, मैं यही बोलना चाहूंगा राम गोपाल वर्मा का, तो काफी सोचते हैं वो फिल्मों को लेकर, अति सोचते हैं वो। हर जगह उन्हें भूत भी दिख जाते हैं, जिस तरह से वो कल्पना करते हैं। आपने देखा होगा जब डर मूवी हो या डरना मना है, जब भी उनकी मूवी रिलीज हुई, उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा था कि जो भी एक इंसान ये मूवी को अगर थिएटर में बैठ के, सिनेमा घर में बैठ के अकेला दिखा दे तो उसको इतने लाखों का इनाम होगा। क्या सोचते हैं आप इस मानसिकता के बारे में? आदमी कुंठित होता है, आदमी ज्यादा सोचता है, अलग अलग तरीके से सोचता है। जब उसके पास में वैरायटी सोचने को आ जाती है तब वो नेगेटिव सोचने लगता है। बात यही आ रही है कि पब्लिसिटी स्टंट्स के साथ साथ उनको जरूरत तो बिल्कुल है पब्लिसिटी स्टंट की, लेकिन जो मानसिक संतुलन उनका खोना कहीं ना कहीं नजर आता है। नहीं तो चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, इस तरह की बात नहीं करेगा। हालांकि नितिन, मैं बताना चाहूंगा कि इससे भगवान गणेश को कुछ फर्क नहीं पड़ना है या न फर्क पड़ना है उनके जो चाहने वाले हैं, उनके भक्त हैं उनको, क्योंकि बप्पा को माना ही जाता है, लंबोदर उन्हें कहा जाता है। कहा इसलिए जाता है कि वो बड़े पेट वाले हैं। जब उन्होंने ट्वीट किया है, जिस तरह से ट्वीट किया है, मैं उनको ही जवाब देना चाहूंगा राम गोपाल वर्मा को कि बप्पा को अगर कहा जाता है कि उनका बड़ा पेट है तो वो इसलिए कहा जाता है कि वो बुराइयों को पचा लेते हैं, पेट में भर लेते हैं। रामू कभी नहीं कर सकते। उनके बड़े कान हैं, जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया है, बड़े कान है। रामू को मैं समझाना चाहूंगा कि बप्पा के बड़े कान इसलिए हैं कि बप्पा बुराइयां ज्यादा से ज्यादा सुन लेते हैं, पचाने की ताकत भी रखते हैं। और उनकी जो सुंड की उन्होंने बात कही है, तो
रामू को मैं बताना चाहूंगा कि बप्पा के मुंह के आगे सूंड इसलिए है ताकि बुरा कभी उनके मुंह से निकले नहीं। ये एक आदर्श है बप्पा। बिल्कुल, बिल्कुल। गणपति बप्पा को जो माना जाता है कि उनके बड़े कान है, बड़ा पेट है और उनका सूंड है, तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। आज अगर हमारी संस्कृति की बात करें या हमारे इतिहास की बात करें, हमारे पुराणों के शास्त्रों की बात करें नितिन, तो उसमें दिया हुआ है कि जो हमारे देव हैं, हमारे भगवान हैं, वो किस तरह से आदर्श हैं, क्या सिखाते हैं लोगों को। अगर एक आम आदमी वो नहीं समझ पाता है तो ये एक उसकी मानसिक कुंठित होने की ही बात कही जा सकती है। इसमें न किसी की गलती है और न इसके लिए कोई कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है नितिन। जी बिल्कुल। निर्मल, अब सीधा जुड़ते हैं, रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां पूनम यादव हमारी संवाददाता है। पूनम, आप हमेशा फील्ड पर होती है, आपका आना जाना लोगों के बीच होता है, तो क्या इस ट्वीट को लेकर और इतना वक्त बीतने के बाद क्या लोगों में प्रतिक्रिया है इस ट्वीट को लेकर? क्या अभी भी लोग गुस्सा हैं या उनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है उनके माफी के बाद? जाहिर सी बात है, आपने जैसे पूछा कि क्या लोगों का गुस्सा ठंडा हो चुका है, तो राम गोपाल वर्मा ने ऐसी बात कही है कि इस मसले को तो इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। बात यहाँ, क्योंकि ये जो गणपति का उत्सव है उसे सिर्फ हिंदू नहीं मनाते हैं, उसे हर धर्म के लोग मनाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ऐसे में अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो उसका अंजाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और रही बात राम गोपाल वर्मा की, तो वो अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में जो उनका मानसिक संतुलन है उन्होंने पूरी तरह से खो दिया है। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आए दिन वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसते ही रहते हैं आए दिन, क्योंकि उन्हें मीडिया में आना है, उन्हें ग्लैमर में किसी भी तरह आना है, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो कुछ ना, अगर नहीं आ रहा हूँ तो यही कुछ कमेंट कर देता हूँ, लोग मेरे बारे में बातें करने लगेंगे। तो मैं राम गोपाल वर्मा से यही कहना चाहूँगी कि अगर कुछ बोलो तो अच्छा बोलो, वरना मत बोलो। जिस तरह से क्योंकि जो उनके फ़ैन हैं, जो उन्हें फॉलो करते हैं, अब वो उन्हें नापसंद करेंगे, क्योंकि राम गोपाल वर्मा ने कहीं ना कहीं अच्छी फिल्में भी दी हैं, लेकिन अपनी इस बयानबाजी, अपनी इस कंट्रोवर्सी के कारण लोग उनसे नफरत कर रहे हैं। और बात अगर बप्पा की की जाए तो उनकी आस्था यहाँ पर हर इंसान को है, हर किसी में बप्पा को आस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी बांटने के लिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी का कि उन्होंने भी अपना समय हमारे साथ यहाँ बांटा। और जाते जाते आखिर में मैं गणपति बापा से एक ही प्रार्थना करूँगा कि वो भी राम गोपाल वर्मा के जो गुनाह है या उन्होंने जो कुछ ट्वीट किया है उसे अपने पेट में डालकर उन्हें माफ़ी दे, और जो उनका पहले का दौर था सक्सेसफुल फिल्मों का, वो इन सब बातों को भुलाकर उनको माफ़ी दे और फिर से एक बार राम गोपाल वर्मा को सद्बुद्धि दे, सद्भावना दे और यश दे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।